नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं शिव शर्मा इसमें आरएलडी के मुख्यालय पर मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद है हम राष्ट्रीय आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी से हम बात करेंगे। सर, आज आपकी प्रेस वार्ता हुई और आपने लगातार किसानों के मुद्दे पर बात की। क्या कहना है आपका? आप बीजेपी के साथ में आए हुए, तो अब से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, किसानों को ये लाभ मिल रहा है जो मोदी जी पहले से देते आ रहे हैं। एक उदाहरण तो यही है कि अभी योगी जी ने बिजली के बिल माफ़ कर दिया ट्वेल्वों का, तो ये हमारी जीत है। जो हम लगातार मांग कर रहे थे कि किसानों के बिजली का बिल ना लिया जाए, वो अब माफ़ कर दिया। अब किसानों को पहले से ही सिंचाई में नहर की बिजली तो पानी फ्री मिल रहा था, अब ट्वेल्व का भी पानी फ्री मिलेगा। ये लोकदल की जीत है और लोकदल के एनडीए की जीत है, और मैं आपके माध्यम से योगी जी को इस बात का बधाई देना चाहता हूँ। तो सर, ये बिल जो माफ़ किया गया, ये अभी के लिए माफ़ किया गया, ये हमेशा माफ़ रहेगा? अब देखिए, अभी तो हर साल वो बजट में आता है पैसा, बजट में आया है पैसा, तो आगे बजट बनता रहेगा, वो होगा, वो प्रयास रहेगा उसमें। मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कह दूँ कि 5 साल को माफ़ कर दिया है। अब मैं ऐसे ही कोई बयान नहीं दूंगा, पर हाँ, संभावना यही है कि लगातार रहेगा। सर, किसान सम्मान निधि जो मोदी जी देते हैं, उससे किसानों को कितना लाभ मिलता है? अब देखिए, जो ना मिलने से तो कुछ मिल रहा है। जी। अब वो कह रहे हैं कि हमें हर दफ़े 20,000 करोड़ देते हैं, तो 20,000 करोड़ तो उनके किसानों के, देश भर के गरीब किसानों के खाते में जा रहा, सब किसानों को नहीं जाता। वो विपक्ष तो इस पे सवाल उठाता है कि 6,000 किसान को दे देने से क्या उसकी समस्याएं दूर हो देखिए, जाएंगी? विपक्ष तो हर चीज़ पे सवाल उठाएगा। मान लो मैं बीमार हूँ जी। और मुझे दवा मिल जाए तो वही मेरी मदद है। जी। दवा नहीं मिले तो जांच फ्री हो जाए, वो भी मदद है। दवा जांच भी ना हो और दवा भी नहीं मिले तो डॉक्टर साहब राम आशीष राय मेरा हाथ ही देख लें, हाथ पकड़ के उसकी फीस ना लें, तो कुछ तो हो। राष्ट्रीय लोकदल सर किसानों के लिए ही लड़ती रही है, और अब राष्ट्रीय लोकदल जो है बीजेपी के साथ में आ गई है, तो कितना लाभ मिलेगा अभी राष्ट्रीय लोकदल को? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के लाभ का सवाल नहीं है। बेसिकली लोकदल चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पे चलता है। चौधरी चरण सिंह के लिए ग्रामीण भारत ही, वो कहते थे ग्रामीणी भारत असली भारत है। और ग्रामीण भारत में 70-80%, पहले 80 रहते थे, अब 70-75% लोग रहते हैं। उनकी कल्याण का काम ज़मीन पे रखा हुआ है। खेत में अगर पैदा होगा तो जो गांव में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, दूसरे पेशे के लोग हैं, उनके पास भी पैसा जाएगा। और जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो जो कस्बों के व्यापारी हैं वो भी मक्खी मारेंगे। किसान की जेब में पैसा होगा तो कपड़ा, साइकिल, जूता, तमाम सामान बाज़ार से खरीदेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे रोहित अग्रवाल अपने घर पर बैठे रहेंगे और बर्तन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ उनके सामने। तो सर, आज में पैसा आना चाहिए और पैसा किसान की जेब में आएगा, ये लोकदल का प्रयास है। अच्छा, मोदी जी ने सर कहा था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, उसका कहीं पर कोई असर नहीं नज़र आ रहा है? अब यार, पुरानी बातों का मैं कहाँ से जवाब दूंगा, मैं तो अब आया हूँ एनडीए में, मुझसे तो आगे की बातों का जवाब लेना। चलिए सर, ये बताइए कि आज आपके राष्ट्रीय लोकदल में कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता जो सम्मिलित हुए, कितना लाभ मिला इससे पार्टी को? देखिए, उसका लाभ ये है कि हमारे साथ बहुत बड़े वरिष्ठ लोग आए, हमारे साथ पुरुष भी आए, महिलाएं भी आए, और बुंदेलखंड का एक बड़ा नाम अंचल अरजरिया हमारे साथ जो बुंदेलखंड विकास परिषद चलाते हैं। एक यहाँ लखनऊ के आसपास एक बड़ा इदारा है मुस्लिम का, उसके मौलाना हमारे यहाँ आए हैं। हमारे साथ जावेद हैं, जौनपुर के बड़े नेता, वो ज्वाइन किए हैं। हमारे पास ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका नाम भी सबको आपको नहीं बता सकता, ये लोग प्रेस में भेजेंगे। अभी ये बैठी हैं हमारे पास, सबसे पहले ज्वाइन करी थी, और महिलाओं की एक बड़ी टीम हमारे साथ आई है। तो ये हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, जिन्होंने सीधी तौर पर किसानों के मुद्दे पर बात की, और जिस कदर आरएलडी में युवाओं के, नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से जो हौसला है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। बकाया आप जुड़े रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ शिव शर्मा, लखनऊ से।